आइए हम अपने क्रिसमस की बड़ी प्यारी एक आयत है जिससे हम शुरू करते हैं। आज खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। प्रेज गॉड। आज बेटी अमरीन, फ्रांसिस और उनके बच्चे भी आज ट्रैवल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान गए हैं। उनके लिए भी दुआ करते रहें कि खुदा सलामती से, उनको हमने दुआ करके भेजा है, खुदा सलामती से उनको भी पहुंचाए और सलामती से वो सलामती में वहां पर रहें। और इस वीक में बेटी रेचल भी वापस आ रही है, अभी मे भी शायद कल वेडनेसडे को। हम उसके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उसको भी सलामती से लियाना को, रेचल को लेकर आए। लूका 2 बाब लूका 2 बाब और सबको इस क्रिसमस के पैगाम का पता है। जब चरवाहे मैदान में गलाबानी कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह पैदा हुए हैं और चरवाहे मैदान में हैं, तो उनके पास फरिश्ता आता है। लूका 2 बाब और उसकी अगर हम 11वीं आयत से पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता जिसको भेजा गया उनको पैगाम देने के लिए चरवाहों के पास, गडरियों के पास आता है और उनसे कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, और इस आयत को सब मेरे साथ बोलेंगे और सबको ये आयत आती है। हम हर साल बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बच्चे ट्रैवलो करते हैं इस आयत के मुताबिक। तो हम सब मिलकर कहेंगे 14वीं आयत से, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आलमे बाला पर यानी आसमान पर खुदा की तमजीद हो। फरिश्ते ऑलरेडी तमजीद कर रहे हैं ऊपर आसमान पर, खुदा की तमजीद हो। हमारी भी तमजीद, हमारी भी हम्द जो है वो खुदा के हुजूर, आप सब की हम्द, हम सब की हम्द खुदा के हुजूर पहुंचे। हालेलुया। और जमीन पर, ठीक है, हमारी हम आसमान पर पहुंचे और जमीन पर उन लोगों में, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है, सुलह, जिनसे वो राजी है, ठीक है, होगा तो जिनसे वो राजी है सुलह। अजीजों, खुदा का हम सब के साथ, हमारे साथ या इंसानों के साथ राजी होना जरूरी है, फिर ही हमारी जिंदगी में सुलह और सलामती आती है। इंग्लिश का जो वर्ड सुलह के लिए है, सलामती के लिए, एक ही वर्ड है पीस। सुलह, सलामती का एक ही वर्ड है पीस। तो इसके उर्दू में हम 2 अल्फाज हैं जिनको हम देखते हैं और अलग अलग देखते हैं, और उसका अगर हम थीम में जाएं तो अगर सुलह है तो सलामती भी है। हालेलुया। पीस है, अगर पीस है तो हमारी सलामती भी है। प्रिंस ऑफ पीस, जो सलामती का शहजादा, वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है, अगर वो हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी में सलामती है और सुलह भी है। अजीजों, बड़ी जरूरी बात है कि हमारी जिंदगी में सुलह हो, सलामती हो, और हम उसकी हजूरी में आते हैं जब, तो हमारी दुआएं सुनी जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए, हमारी जिंदगी में सुकून हो और हमारा ईमान इसी तौर पर मजबूत हो। आमीन। हम चलते, आज का जो हमारा थीम है वो है पीस एंड होलीनेस। मिलाप भी जो है ना, जो मैं बता रहा था, सलामती और सुलह और मिलाप भी उर्दू का वर्ड है, मगर इंग्लिश में एक ही वर्ड है पीस।
आई मीन इसका इंग्लिश का वर्ड वही है, सेम ही वर्ड, एक ही वर्ड है जिसके अलग उर्दू में अलग अलग वर्ड भी हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्रीक में जाते हैं तो ग्रीक में भी, यूनानी जुबान में भी इंग्लिश का अगर एक वर्ड है तो यूनानी जुबान में उसको तफसीलन हर किस्म की सुलह, सफाई, इस मेल मिलाप का अलग अलग वर्ड है। तो आइए हम खुदा के कलाम में जब देख, यहां पर हमने सुना है, हमने कहा है, हमने डिक्लेयर किया है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, जिनसे वो राजी है सुलह। उसके साथ खुदा, यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है कि खुदा से, अब खुदावन अपने खुदा से सुलह कर लो, उसके साथ सुलह कर लो। आपस में तो सुलह रखें तो रखें, मगर हमारी खुदा के साथ जरूर सुलह होनी चाहिए ताकि वो हम सबको बरकत दे, हमारी दुआओं को सुने और हमें वो इत्मीनान, तसल्ली और जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, अगर हम उसमें मसरूर रहते हैं तो उन ख्वाहिशों को वो पूरा करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। इब्रानियों के खत में 12 बाब, इब्रानियों 12 बाब, हिब्रूज चैप्टर 12, इब्रानियों 12 बाब में हम पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 और उसकी 14 आयत, 14 वर्स, हिब्रूज 12 14 वर्स, 14 आयत 12 बाब की। यहां पर अजीजों एक बात लिखी है और ये क्रिसमस का सीजन जो शुरू हुआ है, दिसंबर का सीजन, ये कलीसियाओं के लिए, मसीही कलीसियाओं में, मसीही जिंदगी में, मसीही खानदानों में, मसीही कम्युनिटी में ये एक मेल मिलाप का पैगाम लेकर आता है क्रिसमस का सीजन। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम गीत गाते हैं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। हालेलुया, आओ हम जिनसे रूठे उनको मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। हम गीत गाने के लिए नहीं होते, गीत जो हम गाते हैं उन पर अमल भी करना जरूरी होता है। और अगर हमारी खुदा से सुलह है तो हमारी आपस में भी सुलह हो, और कलीसिया में, कम्युनिटी में, आज ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं हमारे साथ, हम सब ये आज क्रिसमस के पैगाम से ही आज ये दिसंबर का महीना पहले संडे से शुरू करते हैं कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। तो इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14 आयत में खुदावंद का कलाम हमें बताता है, लिखा है, सबके साथ, सब बोलेंगे, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उसकी पाकीज़गी के तालिब रहो। सब किसके तालिब रहना है? सबके साथ मेल मिलाप रखने और उसकी पाकीज़गी। हालेलुया, खुदा की पाकीज़गी, सबके साथ मेल मिलाप रखना है और उसकी पाकीज़गी के तालिब रहो, जिसके, और आगे बड़े खतरनाक बात है, जिसके बगैर, फिर से बोलेंगे, जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। ये खतरनाक बात है। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उसकी पाकीज़गी के तालिब, बेशक, ओके, दो बातें। अगर हमारा सबके साथ मेल मिलाप है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई तफरका नहीं है, कोई जुदाई नहीं है, तो अगर, और इसके साथ साथ अगर हमारी जिंदगी नापाक है तो फिर भी हम खुदा को नहीं देखेंगे। हम गैर कौम में भी ऐसे करती हैं, गैर कौम में भी ऐसे ही है, सब बहुत सी उनका प्यार मोहब्बत, आपस में मिलना जुलना, बैठना उठना, कम्युनिटी गैदरिंग्स और ये वो, जो भी कोई भी मजहब ले लें, बहुत सारे मजहब, बहुत सारी कम्युनिटीज की बात कर रहा हूं, सब ऐसे करते हैं। मगर ऐन मुमकिन है कि खुदा की पाकीज़गी उनके अंदर ना हो, खुदा की पाकीज़गी उनके अंदर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो अजीजों, अगर खुदा की पाकीज़गी है हमारे अंदर, अगर हम अपने आप को पाक रखते हैं, हम कोई नापाकी का काम नहीं करते, हम कोई नापाकी की बातें नहीं करते, हम कोई नापाक जगहों पर नहीं जाते, और इसके साथ साथ अगर हमारा मेल मिलाप नहीं है तो फिर भी हम खुदा को नहीं देखेंगे। दोनों बातें हैं। अगर हम पाक हैं और पाकीज़गी में जिंदगी गुजारते हैं और हमारा मेल मिलाप नहीं है, तो लिखा है
कि जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। अगर पाक है और मेल मिलाप नहीं है तो फिर भी हम खुदा को नहीं देखेंगे, अगर मेल मिलाप है और पाक नहीं है तो फिर भी हम खुदा को नहीं देखेंगे। ये दोनों बातें हमारी जिंदगी में होनी जरूरी है। हमें ये दोनों बातें हमारी जिंदगी में होनी जरूरी है। मैं फिर से पढ़ता हूं इसको, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। वो पाकीज़गी जो खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमारी जिंदगी में आती है, उस पाकीज़गी के तालिब रहना जरूरी है, क्योंकि और कोई ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं है, ऐसा कोई साबुन नहीं है, ऐसा कोई शैम्पू नहीं है, ऐसा कोई तेजाब नहीं है जो हमारे गुनाहों को धोकर, हमारी नापाकियों को धोकर हमें पाक कर दे और हम खुदा को देखें। कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय खुदावन यीशु मसीह के लहू के। हालेलुया। सिवाय खुदावन यीशु मसीह के लहू के। तो हम उस पाकीज़गी के तालिब रहें और मेल मिलाप रखें ताकि हम खुदा को देखें, इस जिंदगी में भी देखें खुदा को। अजीजों, ये भी दो बातें हैं। हम इस जिंदगी में भी खुदा को देखें और हमारी ये जिंदगी खत्म हो जाए तो फिर भी हम खुदा को देखें। हालेलुया। इस जिंदगी में हम कैसे खुदा को देखते हैं? जब हमारी जिंदगी में खुदा मौज से करता है, जब खुदा हमें रोज रोज बरकतें देता है, हमें रोज खाने को देता है, हमें रोज कपड़े पहनने को देता है, हमें उसने गाड़ियां दे रखी हैं, हमें उसने रहने के लिए घर दे रखे हैं। हम ये सब चीजों में हम खुदा को देखते हैं। आसमान उसका जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। जमीन पर की सारी कुदरत, फूल पौधे, पहाड़ और जो कुछ हम देखते हैं नेचुरल हैबिटेट में, वो सब खुदा को जाहिर करती है चीजें। हालेलुया। इसलिए अजीजों, जरूर है कि हम मेल मिलाप रखें और उस पाकीज़गी के तालिब रहें जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा, जिसके बगैर हम कोई भी खुदा को जैसे खुदा का कलाम बताते हैं यूहन्ना की इंजील में 3 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को ना देख सकते हैं, ना उसमें दाखिल हो सकते हैं। तो ये सेम ही इसी किस्म की ये भी शर्त है कि अगर हमारी जिंदगी में मेल मिलाप नहीं है और पाकीज़गी नहीं है तो हम खुदा को नहीं देखेंगे। हम खुदा को नहीं देखेंगे। बेशक हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं, नए सिरे से पैदा हो गए और हम पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी जिंदगी में मेल मिलाप नहीं है, खुदा से मेल नहीं है, लोगों से मेल नहीं है, तो हम खुदा को नहीं देखेंगे। खुदा का इंतजार जो उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक जो कर रहा है ना, वही उसको देखेगा। आगे चलते हैं। 5-10 मिनट में हम इन चीजों को देखते हैं, अपनी जिंदगी पर भी फिर गौर करेंगे। रोमियो 14 बाब, रोमन्स चैप्टर 14। रोमियो की पत्री, पौलुस रसूल की पत्री रोमियो के कलीसिया के नाम 14 चैप्टर, रोमन्स चैप्टर 14 और उसकी अगर हम 19 आयत पढ़ें, रोमन्स चैप्टर 14 की 19 आयत में लिखा है, बस हम, कौन? हम, ठीक है, हम सब कह सकते हैं हम, ठीक है, बस हम, 14 बाब की 19 आयत, बस हम उन बातों के तालिब रहें। ठीक है, ये हम के बारे में लिखा, हम, किसी के और के बारे में नहीं है। बस हम, बोले, सब बोले, बस हम उन बातों के तालिब रहें। तालिब का पास्टर जब्दियल ने लास्ट संडे को मतलब बताया था, राइट? तालिब का मतलब बताया था जिसको किसी चीज की तलब हो। तालिब इल्म का मिसाल दी थी कि जिसको इल्म की तलब है, ठीक है, अंदर एक ख्वाहिश है, एक जुस्तजू है, एक डिजायर है, तलब है, पानी प्यास, पानी की तलब हो रही है, किसी को किसी भूख, खाने की तलब हो रही है, हम कहते हैं नहीं, आराम करने की तलब हो रही है, जो हमारी तलब होती। तो लिखा है, फिर से बोलेंगे हम 19वीं आयत में, बस हम, सब जब हम कहते हैं ना तो हम ऐसे सीधा हाथ अपने सीने पर रखना है, बस हम
उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। हालेलुया। हम उन बातों के तालिब रहें जिससे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो, हमारी जिंदगी में तरक्की हो, हमारी सेहत तंदुरुस्ती में तरक्की हो, हमारे फाइनेंसेस में तरक्की हो, कलीसिया में तरक्की हो। अजीजों, कलीसिया की तरक्की जो है हो रही है, मुझे पता है। साल में 2-3 बेबी तो जरूर पैदा होते हैं। हालेलुया। इस कलीसिया में खुदा उनका शुक्र हो, कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया बढ़ रही है। पर जरूर है कि हमारी जो हम उन बातों के तालिब रहे जिनकी जो रूहानी तौर पर हमारी जो बाहमी तरक्की है, रूहानी तौर पर कलीसिया की जरूर तरक्की हो। जिस्मानी वो बेबीज का पैदा होना, कलीसिया का बढ़ना, नंबर्स में बढ़ना, खुदा उन बच्चों को, उन माँ को जो ये सारी मुसीबतों परेशानियों में से गुजरती, खुदा उनको बरकत दे, हिम्मत दे, उन बच्चों को संभालने की, उन बच्चों को पालने की, उन बच्चों की तरबियत के लिए खुदावन उनको सलामती बख्शे, हिम्मत दे, ईमान दे, और अब कि वो बच्चों की ऐसी तरबियत करें जिस राह पर उनको जाना है। हालेलुया। मगर रूहानी तरक्की जो है वो हमारी बहुत जरूरी है कि हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो, लिखा हुआ है। ठीक है, उन बातों के तालिब रहें, हमारे माइंड में सोचते रहें कि हमारी रूहानी तरक्की कैसे होगी, रूहानी तरक्की कैसे होगी, रूहानी तरक्की कैसे होगी, हम कैसे खुदा में और बढ़ेंगे, हम कैसे वो पता नहीं, हमें किसी को नहीं पता। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्राएल में जंग लगी हुई है, किसी को कोई पता नहीं होता किस वक्त बॉम्ब गिरेगा आके और कितने लोग मर जाएंगे। लगातार हो रहा, हर मिनट ऐसा हो रहा है वहां पे, और दुनिया में जगह जगह पर ऐसा हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है। इसलिए अजीजों, हम उन बातों के तालिब रहें जिससे हमारी रूहानी तरक्की भी हो, बाहमी तरक्की हो, और हमारी अगर आज जान चली जाती है, आज जान निकल जाती है, आज कोई हमें तौबा का भी मौका नहीं मिलता, तो हमारी मुलाकात आगे भी खुदा से हो। हालेलुया। वो पास्टर अनसमल का गीत है ना, जब मंजिल पे पहुंचूं मैं तुझको ही पाऊं मैं। हालेलुया। तेरे लहू का रंग, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। हालेलुया। जब मैं मंजिल पे पहुंचूं तो यीशु तुझे ही देखूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। फरिश्ते मुझे कहीं और ना ले जाएं। हालेलुया। फरिश्ते वहीं लेके जाए जहां पर तू है खुदावंदा। हालेलुया। मैं मंजिल पर पहुंचकर तुझे ही देखूं, तुझे ही पाऊं। प्रेज गॉड। तो अजीजों, जरूर है कि हमारी जो हम उन चीजों के तालिब रहें, उन चीजों की जुस्तगू रहे हमारी जिंदगी में कि हम जिन चीजों से मेल मिलाप और बाहमी तरक्की होती है, हमारी प्यार मोहब्बत में तरक्की, हमारी रिश्तेदारी में तरक्की, हमारी सेहत तंदुरुस्ती में तरक्की होती है। कई दफा ऐसा होता है कि हमारी किसी के साथ बनती नहीं है ना, तो हम उस शख्स को देख के कुड़ते भी रहते हैं। उस कुड़ने से भी हमारी सेहत तंदुरुस्ती पे बड़ा फर्क पड़ता है। उससे हमारी जिंदगी, हमारी माइंड जो है, हमारे पता नहीं अगले को ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं, हमें जरूर महसूस हो रहा होता है, और हम कुड़ते रहते हैं अंदर अंदर, और हमारी सेहत उससे खराब होती है, हमारी सेहत उससे खराब होती है। हमारे को मेंटली पता नहीं, कई दफा डायबिटीज हो जाती है लोगों को, कई दफा ब्लड प्रेशर हो जाता है, कई दफा किसी ना कोई और बीमारी हो जाती है, मगर वो इसलिए कि हम कुड़ रहे हैं, पता नहीं दूसरे को पता भी है कि नहीं हम कुड़ रहे हैं। अभी तो उन चीजों के तालिब रहें ताकि जिसमें मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। ये क्रिसमस का पैगाम है, क्रिसमस के महीने का पैगाम है। खुदा यीशु मसीह आया ही इसीलिए कि लोगों को अपने साथ, अपने पास लाए और उनका मेल मिलाप खुदा के साथ करा दे। हालेलुया। प्रेज गॉड। एक दो और हवाले देखते हैं, इसी बात की 17 आयत भी पढ़ते हैं। 14 बाब 17 आयत। रोमियो 14 बाब हमने 19 आयत पढ़ी है ना, 17 वर्ष पीछे जाते हैं, पिछली आयत में पढ़ते हैं 17 वर्ष को। लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रासबाजी क्या है, वो हमारी जिंदगी पाक होनी चाहिए, राइट, पाकि रासबाजी और क्या, मेल मिलाप और उस खुशी पर है, मौकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। अजीजों, खुदा की बादशाही में हम नए सिरे से पैदा हुए बगैर जा नहीं सकते, मगर खुदा की बादशाही है ना, वो खाने पीने पर नहीं है।
खाने पीने पर नहीं है। यहां पे साफ लिखा, खुदा की बादशाही खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि रासबाजी, मेल मिलाप और उस खुशी पर है, उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुदस से होती है। अजीजों, खुदा की बादशाही अगर हमारी जिंदगी में, तो जरूर है कि रूह की खुशी मेरी और आपकी जिंदगी में हो। हालेलुया। रूह की खुशी में हम चले फिरे, हर वक्त हंसते खेलते और मेल मिलाप रखे, हर वक्त अपना माइंड जो है उसको सलाम, उसको पीस में रखें, उसको सुकून में रखें। वो उसी तौर पर होगा जब हमारे अंदर रूह कुदस की खुशी होगी। हालेलुया। रूह कुदस हमारी जिंदगी में होगा, यीशु हमारी जिंदगी में होगा। यीशु को कौन लेकर आता है? रूह कुदस ही लेकर आता है। यीशु आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने के लिए फिर आने वाला है। मगर उसने अपना रूह भेजा है जो दुनिया में सब जगह पर, हर जगह पर यीशु को लेकर आता है। उसकी इबादत हो, यीशु को जलाल मिले, तरह तरह के मौजज़े हो, निशानात हो, और खुदा यीशु को जलाल मिले, और उन लोगों को बरकत दे जिनकी सुलह खुदा से है। हालेलुया। जिनकी सुलह सलामती आपस में मेल मिलाप है, और खासकर खुदा के साथ। अदरवाइज हम खुदा को नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। रोमियो 12 बाब, रोमन्स चैप्टर 12 और उसकी 17 वर्ष में लिखा है, 17 और 18 वर्ष। बदी के किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। अजीजों, मैं अगर खुदा का मैं आपका खादम हूं, पास्टर हूं, मुझे आप कलीसिया ने रखा है, और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि खुदा के कलाम पर अमल करूं, रोल मॉडल के तौर पर कलीसिया के भी सामने रहूं, अपनी फैमिली जो हमारी बहन भाई हैं उनके सामने भी, दोस्त अहबार में भी मैं सबके लिए रोल मॉडल बन के रहूं। कलीसिया के खादमों का यही काम होता है। तो यहां मैं कोशिश, जैसे यहां लिखा ना, हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी चाहे किसी के साथ दुश्मनी है, मेरे साथ किसी ने ज्यादती की है, मुझे दुख पहुंचाया है, मेरा किसी ने नुकसान किया है, मैं ऑलवेज चाहता हूं कि सबके साथ मेल मिलाप रखूं, मेल मिलाप रखूं, और रखता हूं मैं मेल मिलाप। और आपके सामने हैं हम लोग कि बहुत सारे लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया, बहुत से लोगों ने हमें बहुत परेशान भी किया, सब, मगर मेल मिलाप रखा है। किसी की बुराई नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्यों? इसलिए कि खुदाओं का कलाम कहता है हो सके तो सबके साथ मेल मिलाप रखो। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आपने मेल मिलाप रखना है उसके साथ रोज बैठ के खाना खाना है, रोज आपने उसके साथ गप्पे मारनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेल मिलाप रखने का मतलब यह है कि आप अपने माइंड को ठीक रखें, मैं अपने माइंड को ठीक रखूं, आप अपने माइंड को रखें। कोई भी, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, किसी ने दुख दिया, किसी ने गालियां दी है, किसी ने नुकसान किया है, आप उसके साथ खुदा के हाथों में उनको देके, उसको शख्स को, बहन है, भाई है, कोई भी है, कोई कुछ भी है, कोई बाहर का कोई ऐसा आदमी है, आप उसके साथ, आप खुदा के हाथों में उनको देके मेल मिलाप रखें। जरूरी नहीं है कि आपने बैठ के उसके साथ चाय पीनी है, जरूरी नहीं है कि आपने बैठ के रोज उसके साथ खाना खाना है, जरूरी नहीं है। मगर ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसा भी करने लगे तो रोज आपका माइंड खराब हो, रोज जिसने कोई गलत बातें करनी है उसने करनी है, वो करता ही रहता है, वो करती रहती है या करता रहता है कोई शख्स जिसका नेचर है। तो आप अपने नेचर को खराब ना करें, आप मेल मिलाप रखें। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मेल मिलाप रखता हूं, मगर थोड़ी सी दूरी रखता हूं ताकि मेरा माइंड ना खराब हो, मेरी रूहानियत ना खराब हो, मेरी पाकीज़गी ना खराब हो, मेरा खुदा के साथ जो मेल है वो ना खराब हो। अजीजों, ये काम की बातें हैं, ये जिंदगी की बातें हैं, ताकि हम जिंदगी में बाहमी तरक्की करें। हम तरक्की करें। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैं एक आखिरी 2-3 आयतें देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों, ये हम सिर्फ अभी
अपनी आपस की भी मेल मिलाप की बातें करें, बेशक खुदा के साथ खुदा की भी मेल मिलाप की। दूसरा क्रंथियों, सब गौर से सुनिएगा, दूसरा क्रंथियों 5 बाब चैप्टर 5, 2 Corinthians चैप्टर 5, ये क्रिसमस का पैगाम है, क्रिसमस के महीने का पैगाम है, और ये खुदा का पैगाम है। फरिश्तों को भी यही पैगाम दिया गया, हालेलुया, और हम भी, हमारे लिए भी यही पैगाम है। आज इसीलिए हमने ये बैकड्रॉप लगाया ताकि पता लगे नहीं ये क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और बेशक इन दिनों में इब्लीस बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें, तरह तरह के हमले करता है अपने खुदा के लोगों पर जरूर है कि हम भी डटे रहें, हम भी मुकाबला करते रहें। लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। प्रेज गॉड। 5वां बाब, दूसरा क्रंथियों 5 बाब, हम ये 2-4 आयतें देखकर हम खुदावन की मेज की तरफ जाएंगे। दूसरा क्रंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। आमीन। सबने सुनी हुई है ये आयत और सबको पता है इस आयत का, मगर हवाला भी आप याद रखेंगे। कहा लिखा हुआ, दूसरा क्रंथियों 5 बाब और 17 आयत। एक दिन हम लोग जा रहे, सिस्टर एलिस को, अगर किसी को पता है, सिस्टर एलिस बुजुर्गा पाकिस्तान में क्रूसेड्स किया करती तो यहाँ आई थी हमारे चर्च में भी कुछ चंद एक साल पहले। उनको मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा तो वो मुझे कहती है, you know we have to, 2 Corinthians 5:17। मैं सोच में पड़ गया, काफी साल पुरानी बात, सोच में मुझे नहीं आता। मैं oh pastor, you don't know that। Pastor, you don't know that, you don't remember that। Sister, I don't know, I'm just concentrating on the road right now। Okay, that is, if someone is in Jesus Christ, he is a new creation। You are a new creation। You have to act like a new creation। तुझे हम सबको एक नई मखलूक की तरह हमें एक्ट करना होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं। आमीन। तो लिखा है कि देखो पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई हो गई। हालेलुया। हमें एक्ट करना है कि सब पुरानी चीजें खत्म हो गई, नई हो गई है। और 18वीं आयत में लिखा है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। हालेलुया। ये 18वीं आयत अजीजो, ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है कि हम अगर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चाहे नहीं भी कर रहे, हम जरूरी नहीं है कि कोई पास्टर है, एल्डर है, एवेंजलिस्ट है, कोई क्वायर में है, ये सबके लिए है कि अगर मेरा और आपका, लिखा है 18वीं आयत में कि और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से, किसके वसीला से? मसीह के वसीला से अपने साथ, किसने? खुदा ने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। खुदा ने हम सबका अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और आगे लिखा है, मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। अजीजों, ये बड़ी ही जिम्मेदारी की बात है। आज मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं कि खुदा की कलीसिया, ये कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल ने खत लिखा है और वो खत हम तक पहुंचा है। और आज हमें भी खुदा का कलाम यही कहता है कि ये सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। अजीजों, ये मेल मिलाप की जो खिदमत है ना, ये मेरे और आपके सुपुर्द है। मेल कि हम लोगों का मेल मिलाप खुदा से कराएं, यीशु के पास लेकर आए। यीशु के थ्रू खुदा ने अब हमारा और सारी दुनिया का मेल मिलाप अपने साथ कर लिया। हम खुदा अपने आप को भी यीशु के पास लेकर आए, लोगों को भी लेकर आए और मेल मिलाप की खिदमत जो है वो लोगों में करें कि अपना भी मेल मिलाप रखें और लोगों का मेल मिलाप खुदा के साथ कराने की पूरी कोशिश भी करें। मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी। आगे 19वीं आयत पढ़ते हैं। मतलब यह है, अब
अब पौलुस रसूल को वो उसको पता था ये करंथियों की कलीसिया को ना समझ नहीं आएगी कि ये मेल मिलाप की खिदमत जो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे हमारे सुपुर्द कर दी है, तो ये वो हो सकता है लोग समझे पौलुस अपने लिए कह रहा है कि मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी है, पर वो आगे 19वीं आयत में कहता है मतलब ये है यहां से वो शुरू करता है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल किया। ठीक है, खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। खुदा ने जब मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया है, तो अजीजों हमें उसने हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया, हमारे गुनाहों के मुताबिक हमें बदला नहीं दिया, हमें सजा नहीं दी, बल्कि हर सजा को ये अपने इकलौते बेटे यीशु पर डाल दिया कि वो हमारी खातिर मारा जाए, गाड़ा जाए। खुदा ने अपने साथ मेल मिलाप कर दिया है, हमारी गुनाहों तकसीरों को उनके हमारे जिम्मे नहीं लगाया और उस मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। पौलुस मेल मिलाप की खिदमत को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा है कि खुदा ने हमारे जब गुनाह बख्श दिए, हमारे गुनाह कसूरों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया, जैसे ज़बूर में भी लिखा हुआ है, तो उसने हम ये पैगाम, ये खिदमत हमें दी है और ये पैगाम भी मेल मिलाप का उसने हमें सौंप दिया है। बस 20वीं आयत बहुत जरूरी है। बस हम मसीह के एलची हैं। एलची का क्या मतलब होता है? नहीं, पैगाम देने वाला नहीं। एलची का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जिसको एम्बेसडर कहते हैं। जैसे किसी मुल्क की, सब मुल्क दूसरे मुल्कों में एम्बेसी होती है ना, उस एम्बेसी में एक एम्बेसडर भी होता है। उस एम्बेसी का जो सरदार होता है, जो वहां का इंचार्ज होता है, जो हाई पोस्ट होती है, वो एम्बेसडर होता है। और वो एम्बेसडर क्या होता है? वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट करता है दूसरे मुल्क में जाकर। तो हम क्या लिखा है, हमारे बारे में लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं इस दुनिया में, हम मसीह के एम्बेसडर हैं इस दुनिया में, हम मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस दुनिया में। आमीन, समझ आ रही सबको? आमीन। हम मसीह के एलची हैं। और आगे लिखा है 20वीं आयत में, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। अजीजों, ये बात जो है ना, ये अगर हम इस बात पर गौर करें तो लिखा है हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। इल्तमास का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, इल्तिजा। हमारे वसीला से खुदा इल्तमास कर रहा है। ये खुदा अपने आप को इतना हम्बल कर लिया खुदा ने, है खुदा इतना आजिज। हम अपनी मुसीबतों, परेशानियों में, हमारी अपनी जरूरतों में खुदा से इल्तमास करते हैं, पर यहां लिखा है हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। अजीजों, मैं और आप कौन है जो खुदा हमारे से इल्तमास कर रहा है? बट खुदा एक चीज देखता है कि मेरे बेटे यीशु ने इन लोगों के लिए जान दी है, ये मेरे बेटे यीशु के खून से खरीदे गए हैं, ये कीमती है और ये भी मेरे बेटे बेटियां हैं। अब वो खुदा हमें अपने बेटे के लहू से कवर हुआ देखता है और हमें भी अपने बेटे बेटियां ही मानता है। वो अपने बेटे को हम हमारे अंदर देखता है वो, तो इसलिए वो कहता है कि खुदा इल्तमास करता है। क्या इल्तमास है? खुदा की क्या इल्तमास है अजीजों? आज इस दिन, आज इस इतवार को, इस दिसंबर के क्रिसमस के सीजन में, आज जो ये पहला इतवार है, बहुत सी जगहों पर एडवेंट कहा जाता है, फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट, आमद, खुदा की आमद, जो पहली आमद थी यीशु मसीह की, उसका पहला इतवार है। बहुत से चर्चेज में कैंडल भी जलाई जाती है हर संडे को, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल। तो अजीजों, ये क्या है? ये उसकी आमद के लिए खुदा हमसे इल्तमास करता है। हम मसीह की, आगे लिखा है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। पौलुस कहता है कि खुदा से मेल मिलाप कर लो।
खुदा इल्तमास करता है कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, और अगर हमारा खुदा से मेल मिलाप हो जाएगा तो हम सबके साथ मेल मिलाप रखेंगे। हालेलुया। जैसे पहले पीछे पड़ा है, हो सके तो सब आदमियों से मेल मिलाप रखो, हो सके तो सब आदमियों से मेल मिलाप रखो। यहां पर खुदा कहता है, पौलुस कहता है खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने हमारे वास्ते, उसको हमारे वास्ते, उसी को हमारे वास्ते, किसी और को नहीं लिखा है, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हर सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए गुनाह बन गया, हम इसलिए वो गुनाह बन गया कि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। अजीजों, आइए अपने आप को खुदा की हुजूरी में लेकर आते हैं। और आज अगर कोई तौबा करना चाहता है, कोई ऐसा है जो अपने आप को खुदा के साथ जिसका मेल मिलाप नहीं, या हमारा आपस में मेल मिलाप नहीं, ये क्रिसमस का सीजन शुरू होता है, तो इस क्रिसमस के सीजन में हम आज ये पहला संडे जो है, आज दूसरा संडे ना आना पाए, जिसके साथ मेल मिलाप नहीं उसके साथ मेल मिलाप कर लें। अगर खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं तो खुदा के साथ मेल मिलाप कर लें, आज पूरी तरीके से मेल मिलाप कर लें। अगर हमारी जिंदगी में मेल मिलाप नहीं और पाकीज़गी नहीं, उस पाकीज़गी के तालिब नहीं, मेल मिलाप के तालिब नहीं, तो हम खुदा को नहीं देख सकेंगे। अजीजों, ये बात को अपने ज़हन में आज बिठा लें। मैंने भी बहुत देर साल पहले ये बात अपनी ज़हन में बिठाई कि मुझे हर एक के साथ मेल मिलाप रखना। पहले तो मेरा मेल मिलाप खुदा के साथ हो और फिर हर एक आदमी के साथ हो सके तो मैं हर एक के साथ मेल मिलाप रखूं। अजीजों, आज खुदा आपको कह रहा है, जो मेल मिलाप की खिदमत उसने हम सबको दी है, वो मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आइए आज इस संडे को, आज से इस दिसंबर के क्रिसमस सीजन के फर्स्ट संडे को, आज इस मेल मिलाप के पैगाम को अपने घरों को अपने साथ लेकर जाएंगे, दुनिया को बताएंगे, धूम मचाएंगे। क्रिसमस के गीतों में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, गाई जाती है, शायरी की जाती है, गीत गाए जाते हैं, मगर अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करते तो हमारा मेल मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, जो हमारी खातिर गुनाहगार बन गया और हम कभी भी खुदा को नहीं देख सकेंगे। तो जरूर है कि हम खुदा से मेल मिलाप कर लें, आपस में मेल मिलाप कर लें, ताकि हम खुदा को इस दुनिया में रहते हुए भी देखें, और अगर हमारी जान, हमारी जिंदगी निकल जाती है, खत्म हो जाती है, तो हम आगे की जिंदगी में भी हम खुदा को ही देखें। हम जब मंजिल पे पहुंचे दूसरी तरफ तो हम यीशु को ही पाएं। हालेलुया। आज उसके लहू का रंग अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर, अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर मान लेते हैं और रूह की खुशी हमारी जिंदगी में आ जाए। मेरी आज दुआ है कि हर एक की जिंदगी में रूह की खुशी आ जाए, रूह कुदस की मामूरी आ जाए, रूह कुदस की हजूरी आ जाए, और यीशु की हजूरी आ जाए, यीशु की मामूरी आ जाए, भरपूरी आ जाए, ताकि हम सबकी जिंदगियों में रूह की खुशी हो और उस खुशी को हम सबके साथ बांटे, खासकर इस क्रिसमस के सीजन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब खुदा की हुजूरी में हम सब खड़े होते हैं और सब खुदा के आगे झुकते हैं, और जो पैगाम उसने मेल मिलाप का हमें दिया है, जो खिदमत उसने मेल मिलाप की दी है, उसको आज रिसीव करते हैं, उसको आज रिसीव करते हैं उस खिदमत को खुदा से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई उस खिदमत को रिसीव करे, मेल मिलाप की खिदमत को रिसीव करे, उस मेल मिलाप के पैगाम को रिसीव करे, उस पाकीज़गी को जो यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में है, हम खुदावंद को, ताकि हम खुदावंद को इस जिंदगी में भी देखें और आने वाली जिंदगी में भी देख सकें। हम खुदावंद को ही देखें जहां भी हो, हम उसके कुदरत को देखें, उसकी हिकमत को देखें, उसके मसा को देखें, उसके जलाल को देखें, उसके मौजज़ात और निशानात को देखें, और उसकी खुशी जो हमारे अंदर रूह की खुशी है उसको एक्सपीरियंस करें और एंजॉय करें। क्योंकि खुदा की बात सही खाने पीने में नहीं, बल्कि मेल मिलाप, मोहब्बत और रूह की उस खुशी में है जो रूह की तरफ से मिलती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु,
हम तेरी हुजूरी में सब तेरे बेटे बेटियां जो खड़े हैं, खुदावंद आज जब हम तेरी मेज पर आते हैं तो हम खुदावंद तुझसे सबसे पहले हम तुझसे अपना मेल मिलाप करते हैं, जो तूने खुदावंद यीशु में होकर, ऐ बाप आसमानी, अपने बेटे यीशु में होकर हम सबका मेल अपने साथ करा लिया तूने, और हम वो मेल मिलाप की खिदमत और मेल मिलाप का पैगाम तूने हमारे सुपुर्द कर दिया। खुदावंद उस मेल मिलाप के पैगाम को लेते हुए आज हम तेरी मेज पर अपनी खुदावंद माइंड को तैयार करते हैं, अपने दिल को तैयार करते हैं और उस बात को याद करते हैं जिस काम से, जिस खुदावंद यीशु तूने अपनी कुर्बानी से हमारा मेल आसमानी बाप के साथ कर लिया, और खुदा बाप ने हम सबका मेल अपने साथ अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से, उसके लहू के वसीला से कर लिया। हालेलुया। खुदावंद हमें तौफीक दे कि आज हम इस कलाम को अपने साथ रखें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि इस दिसंबर के महीने में, इस फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट जो है, आमद का पहला इतवार है, आज हम खुदावंद बरकत पाएं, और ये बरकतें तेरी हम 2024 में भी इसी तौर पर कामयाबी के साथ, बड़ी सरफराजी, इकबालमंदी और फतहमंदी के साथ 2024 में दाखिल हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन।